हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर किस रीज़न से वाइट और येलो फंगस होते हैं, कैसे इनके नाम दिए गए और इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मैं हूं दरवेश पंचाल ट्रेडिशनल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जुड़े रहना मेरे साथ। व्हाइट फंगस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाइट फंगस आखिर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो कौन कौन से पार्ट्स पे इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। इफेक्ट करता है, सबसे पहले वो लंग्स पे इफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है किडनी पे। किडनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला ये फंगस है। थर्ड पॉइंट है इंटेस्टाइन। फोर्थ पॉइंट है स्टोमच। फिफ्थ पॉइंट है प्राइवेट ऑर्गन पे भी ये ज्यादा इफेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। रीजन कौन कौन से, किस रीजन से ये हो सकता है, तो दोस्तों ज्यादातर जो सारे के सारे फंगस है वो एक ही सेम ही रीजन से हो रहे हैं। कुछ एक दो रीजन अलग हो गए, बाकी आपको ज्यादा सबके लिए अलग अलग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसके कलर के ऊपर से इन्हें नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह ही वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से बॉडी पे हावी हो जाता है। दूसरा, स्टाइल फूड खाने से, बासी भोजन खाने से भी हो सकता है। मॉइस्ट प्लेसेस पे रहने से भी हो सकता है, यानी नम जगह हमारे घर में भी हो सकती है, नम जगह कोई कोना वगैरह। फोर्थ है हाई स्टेरॉइड लेने की वजह से। ये सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट देखा गया है कि हाई स्टेरॉइड लेने की वजह से कोई भी फंगस आपको हो सकता है, होने के पूरे चांसेस है। तो अगर हाई स्टेरॉइड आप ले रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से बिना आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। सिम्टम्स क्या है, तो इसके लक्षण कौन से बॉडी में दिखाई दिए जाते हैं, तो लो इम्यूनिटी, डायबिटीज, एड्स पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, आईज एंड ईयर अब नॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, ऊपर के जो फोर्थ पॉइंट है, अगर ये आपने करवाया है या तो आपके बॉडी के अंदर है तो इससे आपको व्हाइट फंगस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर लो हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एड्स पेशेंट है आप, किडनी अगर आपने ट्रांसप्लांट करवा रखी है तो भी आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। होने के बाद क्या होता है, तो आइज और ईयर आपके अब नॉर्मल हो जाते हैं, यानी सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ये उसके सिम्टम्स देखे गए हैं। टंग आपकी व्हाइट होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से इसे व्हाइट फंगस ऐसा नाम दिया गया है कि आपकी जो टंग होती है वो व्हाइट होना शुरू हो जाती है। ब्लैक फंगस था, ब्लैक फंगस को ब्लैक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो आपका नोज होता है, नाक होता है, वो कुछ समय के बाद काला पड़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसे ब्लैक नाम दिया गया। सेवंथ है आपको कफ होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा फीवर हो जाता है, डायरिया होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है। ये एक पॉइंट इसका कॉमन है बाकी सारे फंगस से कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। बाकी किसी फंगस में ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाए, मगर ये व्हाइट फंगस ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सारे फंगस में कॉमन है, मैंने बताया था आपको। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन एक एंटी फंगल इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल सारे के सारे फंगस में कॉमन इलाज के लिए किया जाता है। येलो फंगस के बारे में देख लेते हैं। येलो फंगस को म्यूकोरसेप्टिक कहा जाता है, सबसे ज्यादा डेंजरस माना गया है सारे फंगस में से, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि ये इंटरनल पार्ट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अंदर के पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए इसे मोर डेंजरस माना गया है। सिम्टम्स क्या देखे गए हैं, तो ये होने के बाद आपका वेट लॉस हो सकता है, लिथर्गी आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी होना, रिड्यूस एपेटाइट यानी भूख में कमी आ जाना, आपको खाना कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगने लगेगा, अस्थमा, डायबिटीज, एचआईवी एड्स वाले पेशेंट को ये सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। आपकी विजन लो हो सकती है, धुंधला दिखना शुरू हो सकता है आपको, ये सारे इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट तो मैंने बताया आपको सेम ही है। एंटी फंगल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, बाकी कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटी फंगल इंजेक्शन आते हैं, मगर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात कि येलो फंगस दिखता कैसे है, तो आपने पेड़ पे ऐसे कुछ ऐसा येलो येलो दिखा होगा, वो ही फंगस होता है। जी हाँ, और उसका कलर येलो होता है, व्हाइट का फंगस व्हाइट होता है, ब्लैक का ब्लैक होता है। ऑनियन पे भी आपको शायद कई बार येलो और ब्लैक जैसा कुछ दिखेगा, वो भी फंगस ही होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटेल फंगस का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।